हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 12 का एनुअल सिलेबस, इस सिलेबस में मैं आपको मिड टर्म का सिलेबस और फाइनल टर्म का सिलेबस वो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो की खास बात यह है कि अगर कोई दिल्ली के बाहर कोई भी स्कूल अगर इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो अगर वो सीबीएसई को फॉलो कर रहे हैं तो बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इस सिलेबस को पूरा देख सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये है सिलेबस। ठीक है, बस ये है कि आप अगर दिल्ली के बाहर है तो मिड टर्म या कोई और जो भी आपके स्कूल में टर्म वाइज जो एग्जाम लिए जाते हैं ना प्रैक्टिस के लिए, वो अलग अलग टॉपिक या अलग अलग यूनिट्स उसमें कवर हो सकती हैं। फाइनल टर्म के हिसाब से सारा सिलेबस सेम है। तो जितने भी दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, आप इस वीडियो को देखें, ध्यान से समझें। तो मैं आपसे पहले मिड टर्म का सिलेबस बता रहा हूँ, फिर मैं आपको फाइनल टर्म का सिलेबस डिस्कस करूंगा। तो देखिए, मिड टर्म के सिलेबस में आपको जो है दो बुक हैं। तो जो आपकी पहली बुक है जो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स करने हैं। देखो, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं, तो आप इन पर जरूर फोकस कीजिएगा, और जो भी आपकी इनकम के मेथड है उसको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखो, आप अलग अलग राइटर्स की बुक पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये एक ही चैप्टर में ना हो, इन्हें 2 या 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया हो। सुन रहे ना मेरी बात? तो अब आप एनसीईआरटी ले या राइटर की बुक ले, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि क्या आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हैं, क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चन बनकर डीपली आते हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, फिर मनी एंड बैंकिंग, फिर आपको ये चैप्टर करना है मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड, और इसमें भी आपको वही ध्यान रखना है कि इस यूनिट के सारे टॉपिक आपको कवर होने चाहिए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, द गवर्नमेंट बजट, तो आपको ये यूनिट 4 भी करनी पड़ेगी मिड टर्म की तैयारी के लिए। तो अभी मिड टर्म का मैंने आपको एक बुक का बताया, दूसरी बुक है आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। तो इसमें आपको डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, तो यूनिट 6 लिखा है। ये सारा टॉपिक देख लो, अच्छे से होने चाहिए। देखो, पता है क्या, यूनिट 4 के बाद आप देख रहे हैं यूनिट 6 आ गया, क्योंकि 5 जो है वो आपको मिड टर्म के बाद तैयारी करवाई जाएगी, इसलिए। ठीक है, और यूनिट 7, तो देखो ये यूनिट 7 में यहाँ पर आप देख रहे हो जब आप राइटर की बुक देखोगे तो उसमें भी 3 अलग अलग चैप्टर देख सकते हो आप। ठीक है, तो आपको ये सारा टॉपिक करना है। इस टॉपिक के अंदर जितनी भी डिटेल होगी वो आप अच्छे से करेंगे, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये मिड टर्म का सिलेबस मैंने आपसे डिस्कस किया। अब मैं आपको बता दूं, आपको बाकी बचे चैप्टर जो है मिड टर्म के बाद करने हैं। तो यूनिट 3 आपको करनी है। ठीक है, देखो यूनिट 3 लिखे ना इसमें, और यूनिट 5 लिखे। मैंने कहा था जो उसमें यूनिट नहीं लिखे वो आपको मिड टर्म के बाद करने होंगे। आपको ये सब टॉपिक्स अच्छे से करने डिटेल में, और आप अगर बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो कम से कम पिछले साल के 3 या 4 क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लें। ठीक है, बाकी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और देखो, अब ये हो गया हमारा यूनिट जो हो गया ये हमने यूनिट 3 बताई। फिर यूनिट 7 आपको जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो बुक है उसी में से करनी है। ठीक है, और यूनिट 7 के बाद आप देखेंगे यूनिट 8 है। फिर आपका ये प्रोजेक्ट वर्क है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट वर्क देख लेना आप। तो आप ये मत सोचना कि सारे आपको करने हैं। जो आपके स्कूल के टीचर्स आपको बताएंगे, जो टॉपिक देंगे, या रोल नंबर वाइज जैसा भी उनका मेथड होगा, तो फिर वही आपको प्रोजेक्ट उसके ऊपर प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बता रखा है कि आप जो है और ज़्यादा जानकारी के लिए सीबीएसई की साइट पर भी जाकर विजिट करके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। तो ये सिलेबस मैंने आपसे डिस्कस कर दिया, और यहाँ पर डीओ की तरफ से बताया जा रहा है कि देखिए, आपको 15 दिसंबर तक सारा सिलेबस कर लेना है, क्योंकि फिर आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, फिर बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, इसलिए तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा पूरा सिलेबस। ये इंग्लिश मीडियम में था, हिंदी मीडियम में अलग से वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट।